प्रिय छात्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम दूसरा चैप्टर जो विलियन है उसके आंकिक प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। और यदि ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइबर और लाइक ज़रूर करें। तो चलो, आंकिक प्रश्न के अंदर हम जो पाठ्यनिहित प्रश्न है उसमें 2.1 के नाम से एक एग्जाम्पल है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है अपन को। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब ये अपन को प्रतिशत W/W जो है वो फाइंड आउट करना है या निकालना है। क्लियर? तो 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई है। तो यानी बेंजीन की बात करें अपन तो C6H6 बेंजीन की जो मात्रा है वो अपन को दी हुई है 22 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड दिस मीन्स CCl4 इसकी जो मात्रा अपन को दी हुई है वो दी हुई है 122 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 122 ग्राम दिया हुआ है। तो अपन परसेंटेज W/W पहले निकालेंगे बेंजीन का। तो बेंजीन का यदि आप प्रतिशत W/W निकालोगे तो परसेंटेज W/W के अंदर मतलब बेंजीन का भार बटे में विलियन का भार, मतलब जिसका निकालना है उसका भार बटे में कुल भार इनटू 100। तो बेंजीन का भार अपन को दिया हुआ है 22 ग्राम। विलियन का जो भार हुआ अपने पास में वो कितना हुआ? 22 प्लस में 122 गुणा में 100 बराबर में अपने पास हो गया 22 भाग 144 गुणा के अंदर 100 बराबर में। जब 22 को आप 100 से गुणा करोगे और 144 का जब भाग दोगे तो ये हो गया अपने पास में 2200 भाग 144 बराबर में आ गया ये 15.28%। ये तो अपने पास प्रतिशत W/W बेंजीन का हो गया। अब हम इधर निकाल रहे हैं प्रतिशत W/W CCl4 का। तो इसको जब अपन निकालेंगे तो CCl का भार बटे में विलियन का भार गुणा में 100। तो CCl की भार की बात करें तो अपन को ये 122 दिया हुआ है और विलियन का भार वही 22 प्लस में 122 गुणा में 100 हो गया। तो कहने का मतलब जब अपन 122 भाग 144 गुणा में 100 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 84.72% W/W। यहाँ अपनी जो NCERT की हिंदी मीडियम की बुक दी हुई है उसमें यहाँ 22 ग्राम की बजाय कितना लिखा हुआ है? यहाँ कार्बन टेट्रा जो क्लोराइड है उसका 122 ग्राम नहीं लिखा हुआ है, बुक के अंदर केवल 22 ग्राम लिखा हुआ है। तो वो करेक्शन है, तो वो हम कर लेंगे। क्लियर? तो ये उदाहरण 2.1 हो गया अपना। अब इसके पश्चात हम उदाहरण जो 2.2 है उसको डिस्कशन करेंगे। हाँ भाई, अपने पास उदाहरण 2.2 जो है वो ये कहता है कि 1 विलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत CCl4 में घुला हुआ हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिएगा। कहने का मतलब इसके अंदर अपन को मोल अंश अर्थात मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ अपन को कि बेंजीन जो है उसका 30% W/W है अपने पास, जो किस में घुला हुआ है? CCl4 में घुला हुआ है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन का 30% W/W है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग होगा कि 30 ग्राम जो विलियन है हमारे पास, 30 ग्राम जो बेंजीन है वो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। तो मोल भिन्न निकालनी है तो अपन को मोल निकालने पड़ेंगे। तो मोल के लिए अपन को ग्राम में मात्रा चाहिए और अणुभार चाहिए, ठीक है। तो ग्राम में मात्रा चाहिए तो अपन पास में अपन पहले बेंजीन की बात करते हैं। तो कहने का मतलब C6 जो H6 है उसके हैं अपने पास 30 ग्राम, इसका अणुभार हो गया, मॉलिक्यूलर वेट जो हो गया बेंजीन का 78 हो गया अपने पास। कितना हो गया? 78 हो गया। अब बेंजीन के तो 30 ग्राम है, 100 ग्राम विलियन के अंदर उपस्थित है, तो विलियन तो 100 ग्राम हो गया, तो CCl4 के अंदर घुला हुआ है। तो अपन क्या कहेंगे, तो CCl4 की मात्रा कितनी होगी, तो यानी यहाँ पे विल है तो बेंजीन हो गया और जो विलायक है वो CCl4 हो गया। तो CCl4 की जो मात्रा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 - 30 अर्थात कितना, 70 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा? 70 ग्राम हो जाएगा। क्लियर? अब CCl4 के अपन मॉलिक्यूलर वेट की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट हो गया, एक कार्बन है 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 4 का 35.5 × 4, तो यानी 12 प्लस में 35.5 होगा, तो उसको 4 से गुणा करोगे तो 142 आएगा। तो ये हो गया अपने पास 154। तो अब अपने पास CCl बेंजीन की ग्राम में मात्रा आ गई, उसका अणुभार आ गया। CCl4 की ग्राम में मात्रा आ गई, उसका अणुभार आ गया। तो अब अपन बेंजीन के मोल निकाल लेते हैं। मोल निकालते हैं किसके? मोल निकाल रहे हैं अपन C6H6 के। तो मोल निकालोगे तो इसकी ग्राम में मात्रा कितनी हो गई, 30/78। ठीक है। अब अपन CCl4 के भी मोल निकाल लेते हैं। मोल निकालते हैं अपन किसके? मोल अपन को निकालने किसके, ये CCl4 के। तो जब इसके निकालोगे तो इसकी ग्राम में मात्रा अपन को कितनी दी हुई है, 70, और इसका जो अणुभार दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है अपन को, 154 यानी 154 दिया हुआ है। जब 30 के अंदर 78 का भाग दोगे तो ये अपने पास आएगा 0.385 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 0.385। और जब 70 के अंदर 154 का भाग दोगे तो ये अपने पास आएगा 0.54। क्या आएगा? 0.54। अपने पास बेंजीन के भी मोल आ गए और CCl4 के भी मोल आ गए। प्रश्न जो अपन से पूछ रहा है मोल अंश पूछ रहा है, किसका? बेंजीन का। तो बेंजीन का मोल अंश मतलब मोल अंश को x से प्रदर्शित करते हैं, तो x C6H6 का। इसका मोल अंश चाहिए तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इसके मोल बटे में कुल मोल। तो इसके मोल कितने हैं अपने पास, ये रहे कितने, 0.385 बटे में कुल मोल कितने हो जाएंगे, 0.385 प्लस के अंदर 0.54। तो ये अपने पास में ये आ गए। जब इनको इन दोनों को जोड़ के इसके अंदर जब आप भाग दोगे तो जो कैलकुलेशन होगी आपकी, तो उसके अंदर अपना आ जाएगा 0.459। तो ये मोल भिन्न हो गई अपनी, किसकी मोल भिन्न हो गई, बेंजीन की हो गई। यदि क्वेश्चन अगर अपन से और आगे CCl4 की मोल भिन्न पूछ लेता तो फिर अपन डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला पुट ना करके क्या कर देते, एक में से इसको घटा देते। चूंकि अभी कल हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था क्या, कि जो विलियन है तो उसके अंदर जितने भी अवयव है सभी की मोल भिन्न को यदि जोड़ दिया जाता है तो उसका जो योग है वो कितना आता है, 1 आता है, अर्थात इकाई आता है। तो ये विलियन 2 अवयवों से मिलकर बना हुआ है, एक बेंजीन और एक CCl4। तो बेंजीन की अपन को पता लग गया, तो CCl4 की 1 में से घटा देंगे तो वो अपनी किसकी हो जाएगी, CCl4 की हो। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है वो उदाहरण 2.3 है, और 2.3 उदाहरण है उसके अंदर 2 क्वेश्चन अपन से पूछे हुए हैं। तो निम्नलिखित में प्रत्येक विलियन की मोलरता की गणना कीजिएगा, मतलब अपन को मोलरता काउंट करनी है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट .6H2O 4.3 लीटर विलियन में घुला हो। तो पहले इसको देखेंगे फिर दूसरे वाले को देखेंगे। तो जब पहले की अपन बात करते हैं तो मोलरता ज्ञात करनी है अपन को, तो पहले फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले तो अपन मोलरता का फॉर्मूला लिख देते हैं। मोलरता बराबर में क्या होगी,
विलय की ग्राम में मात्रा अर्थात W ग्राम गुणा में 1000 बटे में MW इंटू VML लिख देना है। क्लियर? जब आप ये लिखोगे तो विलय की ग्राम में मात्रा आपको पहले ही दी हुई है कि मोलरिटी बराबर में हो जाएगी, विलय की ग्राम में मात्रा आपको 30 दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो ये 1000 ऐसे कैसे आ गया बटे में। अब आपको यहाँ पे कोबाल्ट नाइट्रेट 6H2O का अणुभार चाहिए, तो आप अणुभार जब निकालोगे इसका, तो मैं इधर लिख देता हूँ MW बराबर में हो जाएगा, कोबाल्ट का हो जाएगा 59, ये 59 हो गया। नाइट्रोजन 2 है तो 14 दूनी 28 ये हो गया। 3 ऑक्सीजन है और होल ट्वाइस है, तो 3 का 16 3 48 ये हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 ये हो गया। और 6 जल के अणु है, तो 6 जल के अणु है तो मतलब एक जो जल का अणु होता है उसका 18 होता है, तो 6 जो जल के अणु होंगे उसका 108 हो जाएगा। तो ये हमने इसका मोलिकुलर वेट, जब आप सभी इनको जब ऐड करोगे तो ऐड करने के पश्चात में ये वैल्यू आएगी आपके पास में 291। कितनी आएगी? 291 लिख दिया अपन ने। यहाँ आयतन लिखना है अपन को, आयतन है ml में, लेकिन अपन को यहाँ लीटर के अंदर दिया हुआ है, तो पहले लीटर को या तो कन्वर्ट कर लेते हैं ml के अंदर, या फिर डायरेक्ट लीटर में लिखोगे तो ये जो 1000 है वो अपना हट जाएगा, तो अपन सीधा ही लिख लेते हैं 4.3 और इसको हटा देते हैं 1000 को। ठीक है ना? यस, 4.3 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इससे कट जाएगा, तो ये अपने पास में आ गया। तो अब अपन को 30 डिवाइडेड बाई 291 इंटू 4.3 ये आ गया अपने पास में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जब आपका आंसर आ जाएगा ये 0.024, ये मोलरिटी हो गई आपकी। क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना। अब अपन सेकंड क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो इसको हटा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि 30 ml 0.5 m H2SO4 को 500 ml से अपन तनु कर देते हैं। तो जब आप इसको तनु कर रहे हो, आ रहा है समझ में, तो अपन को इसकी मोलरिटी ज्ञात करनी है। तो मोलरिटी का मतलब अपन को एक मोलरता पहले दी हुई है और एक आयतन दिया हुआ है, दूसरा आयतन दिया हुआ और एक मोलरता अपन से पूछ रहा है, मतलब ये तनु करने से पहले वाली कंडीशन है, और तनु करने के बाद में अपन को आयतन तो दिया हुआ है और उसका मोलरता पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो अपना फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा M1V1 बराबर में M2V2। तो ये अपन तनु करने से पहले वाली बात रख लेते हैं और ये तनु करने के बाद की। तो तनु करने से पहले मोलरता है अपने पास में 0.5 इंटू V जो है वो है 30 ml बराबर में तनु करने के बाद में हमको मोलरता ज्ञात करनी है, तो M2 इंटू V2 कितना तनु कर दिया अपन ने? 500 ml से तनु कर दिया। तो M2 बराबर में हो जाएगा कितना? 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 500। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अब आपके पास में आएगा, ये कट गया है, ठीक है ना, ये इससे ये कट जाएगा, तो 5 से 5 कट गया, तो यानी M2 बराबर में आ गया अपने पास में 5 से 5 कट गया, तो आएगा तो 3 क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 3/100 आ गया, तो ये अपना आ गया 0.03 आ गया। तो ये अपना जो 2.3 क्वेश्चंस है ये वो हो गया। क्लियर?